एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज है दुर्गाष्टमी। आप लोगों को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने देखो शावर ले लिया, पूजा पाठ कर लिया सुबह से, माता रानी का जोत भी जला दिया। मेरी माता रानी देखो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और मेरा आज फास्ट है, दीदी का फास्ट है, हम दोनों का फास्ट है अष्टमी। कल हम व्रत खोलेंगे और इस साल हम कंजे के नहीं बिठा पाएंगे किसी कारण की वजह से, क्योंकि साथ में बिठाते तो अच्छा लगता है। अभी मैं अकेले कैसे करूँगी, और पापा का भी अभी ड्यूटी का टाइम ऐसा चल रहा है कि वो भी कुछ हेल्प नहीं करवा पाएंगे। तो अकेले व्रत भी रहूँ और ऊपर से भाग दौड़ उसमें करनी पड़ती, सामान लेके आओ, ये करो वो करो। मुझे वैसे भी थोड़े से चक्कर से आ रहे हैं, इसलिए चलिए अब कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, वरना मेरा सिर पकड़ लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीदी और अपने लिए, दोनों के लिए बना लेती हूँ। तो आज मेरा फास्ट है, मैंने ये बनाए हैं अपने खाने पीने के लिए। ये मैंने लस्सी बनाई है और ये आलू फ्राई कर लिया, आलू और मूंगफली। तो चलिए कुछ खा पी लेते हैं, वरना मेरा सिर पकड़ लेगा, सच में बहुत दर्द होता है मेरे। तो हम लोगों ने फलाहार कर लिया है, मैंने और दीदी ने लस्सी पी ली और मैंने आलू फ्राई की तो वो खा लिया है। पेट भर गया है, थोड़े पेट में राहत हो गई है। अब इतना क्या कहते हैं, दिक्कत नहीं लग रही है। वैसे मैं खाली पेट रहती हूँ, आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। मेरे पता नहीं क्यों सिर में बहुत तेज दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि एक बार तो मतलब पिछली बार की बात है, मुझे इतना तेज दर्द हुआ था, मुझे व्रत तोड़ना ही पड़ा था। इतनी तेज दिक्कत हुई थी, मतलब मुझे दवाई खानी पड़ी थी, इसलिए व्रत टूट गया था मेरा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे व्रत टूटे, इसलिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। तो अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है। आज अष्टमी है, अच्छे से माता रानी की पूजा और पाठ हो जाए, पूरे अच्छे से मेरा व्रत सफल हो जाए, बस यही चाहती हूँ। और आप लोगों पे भी अपनी माता रानी अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। आप लोगों के भी जो भी विश है सारी पूरी हो। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। आज मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी कालीवान मंदिर, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि भीड़ इतनी हो रखी है कि मुश्किल हो जाएगा निकलना, स्कूटी निकालना दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं उस दिन मार्केट गई थी, क्या कहते हैं, पापा के शॉपिंग करवाने के लिए। तो मैं दिखा तो नहीं पाई थी क्योंकि मैं स्कूटी चला रही थी। बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, मतलब रास्ता एक ही है मंदिर जाने के लिए, वही मार्केट वाला। तो दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैं अब आज फास्ट भी है तो गर्मी भी बहुत है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मम्मी ने कहा आज मत जाओ। तो मैं आज नहीं जा रही हूँ। और वैसे भी मैं आपको एक घटना बताती हूँ। हम लोग लखनऊ गए थे तो वहाँ पे एक घटना हुई थी जो कि सुन के बहुत दुख हुआ। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था 6-7 महीने का। सैटरडे वाले दिन की बात है, बहुत भीड़ थी मंदिर में, इतनी भीड़ थी मंदिर में, तो भीड़ थी, मतलब बाहर जो रोड थी उस पर भी बहुत भयंकर भीड़ थी, एकदम खचाखच। तो वो बच्चा पता गोद में ही है ना खत्म हो गया, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था और इतनी भीड़ थी, उसको सफोकेशन हो गई होगी या फिर कुछ भी हुआ होगा। माता रानी के यहाँ बलि चढ़ती है, तो उस छोटे से बच्चे की बेचारे की बलि चढ़ गई। कोई जातात के लिए आया होगा, बेचारा खुशी खुशी आया होगा और रो के गया होगा। कितने मतलब सुन के बहुत दुख हुआ मुझे कि बेचारा बच्चा खत्म हो गया। ऐसे अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ उसके साथ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग सैटरडे को भी नहीं गए थे। वैसे सैटरडे को प्रोग्राम था हम लोगों का लखनऊ जाने का, लेकिन सैटरडे को फिर कैंसिल हो गया किसी वजह से। फिर हम लोग संडे को गए थे। तो संडे को तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो इसलिए जब भी कोई मंदिर जाए छोटे बच्चे को लेके, तो मेहरबानी करके प्लीज़ बहुत संभल के रहिएगा, वरना इतनी भीड़ में तो जाना मुझे नहीं लगता सेफ है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए क्या, अगर कोई बड़ा भी वहाँ पे गिर जाए ना तो वो उठ नहीं पाएगा, सच में वो दब जाएगा, इतनी भीड़ होती है। मैं तो 2-3 बार जा चुकी हूँ वहाँ पे ऐसी भीड़ में, इसलिए मुझे पता है भैया, हम खुद ही दब गए होते। तो इसलिए भैया पता है, दूर से ही माता रानी को प्रणाम। इतनी भीड़ में तो भैया नहीं जाओ, मेरा तो यही मानना है। लेकिन जात तो खैर सैटरडे को ही होती है, इसलिए जाना मजबूरी है, लेकिन संभल के जाओ और अपने ये बच्चे की सुरक्षा खुद ही करो। ऐसे मतलब बीच में मत घुस जाओ बच्चे को लेके, बीच में घुस गए तो मतलब कुछ नहीं हो सकता फिर तो। मैंने चला रखी है AC 16 पे, ये देखिए 16 पे चल रही है और ठंडा कितना हो गया है। तो ये मच्छर को ठंड बर्दाश्त नहीं हुई, ये देखो अधमरा हो गया, ये लुढ़क पुढ़क कर रहा है, ये ना चल पा रहा ना उड़ पा रहा, बस इसकी टांगे फड़फड़ा रही हैं, इधर से उधर हो रहा है। दिख रहा है कितनी बड़ी डंक है इसकी, ये ऐसा लग रहा है डेंगू वाला मच्छर है, कितना बड़ा सा है। अभी घूम रहा था, मैंने सोचा इसको मार दूं, लेकिन आज मेरा व्रत है इसलिए मैंने इसको मारा नहीं, टच नहीं किया, लेकिन खुद ही मर गया। मर नहीं गया, सोची अधमरा हो गया, सॉरी।
अब इसको उठा के फेंक भी नहीं सकती, फिर हाथ धुलने जाना पड़ेगा, इसको फूंक मार के ही उड़ाती हूँ। दीदी का पार्सल आया है और देखिए श्री गणेशाय नमः दीदी ने रिसीव कर लिया है। ये देखिए ये पार्सल आया है और ये इसमें आई है तुलसी माला। दीदी ने तुलसी माला मंगवाई है जिसको पहनना बहुत शुभ माना जाता है, मतलब हिंदू धर्म में तुम बोलते ही हैं, लेकिन इसके रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं पहन सकता कोई भी इंसान। और ये अयोध्या से मंगाई है दीदी ने, काफ़ी दूर से मंगा ली। चलो इसको धारण करेगी, पहले इसकी शुद्धिकरण करेगी, उसके बाद में इसको धारण करेगी। चलते हैं। पहले भी एक मंगवाई थी, वो मंगवाई थी वृंदावन से, और ये मंगवाई है अयोध्या से। है ना कि तुलसी माला पहनने से कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए और कभी भी आकार मृत्यु नहीं होती है, और मृत्यु होती है तो यमदूत लेने नहीं आते हैं। मतलब बहुत सी बातें होती हैं, आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी। तो चलो अच्छा है, पहनना चाहिए सबको। दीदी को दी देखो कब पहने शुद्धिकरण करके। तो गैस बज गए शाम के 5:15। मैं दूध भी ले आई हूँ और मैंने अपने लिए बना ली है चाय। 2 कप चाय बनाई है, दीदी पिएगी तो पी लेगी, वरना मैं मम्मी को दे दूंगी जाके। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो यही पी लेती हूँ। हम लोगों ने चाय पी ली और देखो आधी से आई थी मिट्टी इतनी हो गई है दुनिया भर की। यहाँ पे देखो मम्मी झाड़ू लगा दी, कितनी मिट्टी हो गई, बहुत धूल उड़ी है। ये देखो कितनी मिट्टी आई अंदर। फर्श अगर पक्का ना हो तो समझ में ही ना आए कि कितनी मिट्टी है कितनी नहीं, है ना। वो तो वाइट टाइल्स हैं इसलिए मिट्टी अलग से समझ में आ जाती, नेक भी अगर होती है तो। बहुत मिट्टी थी। देखो यहाँ पे टाइल्स एकदम चमक रहे हैं। मम्मी ने पूरे में झाड़ू मार दी। बाहर हमारी कमला रानी पता नहीं कहाँ चल रही हैं, कि आवाज आ रही है, वहाँ चल रही हैं। वो देखो दिख रही हैं आप लोग, थोड़ी सी दिख रही होंगी। रोटी लिया उनके, वो देखो वहाँ चल रही हैं, आ ही नहीं रही, इन्हें रोटी खिला दे। अब बुलाने से भी नहीं आएंगी, इतनी दूर आवाज ही नहीं जाएगी उनकी। वहीं पे चरा चल लगी हैं। ये देखो हरी हरी घास चल रही है अभी। मम्मी बुला रही, वो इग्नोर कर रही है, सुन ही नहीं रही है। वो नहीं सुनना ही। अब वो जब खुद ही आएंगे तभी खिला देना है। हाँ इस साइड होती तो वो सुन लेती, अब दूर की वजह से शायद नहीं सुन पा रही होंगी। मम्मी ने पूरे में झाड़ू लगा दी, साफ कर दी है। तो शाम के बज गए हैं 6:20 और अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी तो पूजा करती हूँ मैं, माता रानी की पूजा कर लेती हूँ। एक दीपक देखो मैंने सुबह जलाया था, अभी तक घी बराबर डाल रही हूँ, अभी तक ज्योत जल रही है। पूजा पाठ करती हूँ, आज व्रत है ना इसलिए। तो मेरी पूजा पाठ हो गई है। मैंने दीदी से बोला साथ में आके पूजा पाठ कर ले, लेकिन करी मेरी माँ है। माँ तो सभी की होती है ना मम्मी। माँ तो है, माँ तो बहुत प्यारी है, सबका सुनती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है। वही तो पूजा पाठ करना भी तो जरूरी है बेटा। अब आइए रोटी खाने के लिए, जब पूरा चल ली है बिल्कुल। आ जाओ, ये देखो। अब आई, इधर आओ, इधर लो 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 ले ओ। जय हो। हाँ खा लिया। गाय को खिलाने के बाद में अब डॉगी आ गया है। डॉगी के लिए भी रोटी ले, मम्मी ने दोनों के लिए बनाई थी। तो हम लोगों ने डॉगी को रोटी खिला दी और अंदर आ गए। उनके लिए ये चने भिगो दिए, क्योंकि कल प्रसाद बनेगा माता रानी का, इसलिए अभी भिगो के रख दिए हैं। मम्मी सुबह उठ के जल्दी जल्दी बनाएंगी, मैं भी हेल्प करवा दूंगी जल्दी जल्दी। गाइस आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलती है आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल का नाम है कंचन ब्लॉग्स 1208। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।